स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट गुरुकुल पे। और आज है 21 अप्रैल और आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आपके सामने ये रहे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने अफगानिस्तान में बिजली परियोजना को वित्त पोषित करने पर अपनी सारी वित्तीय सहायता को होल्ड कर दिया है। तभी अभी हाल ही में एडीबी ने जो है अपनी सारी बिजली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने पर अपनी सारी वित्तीय सहायता को होल्ड कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान जो है एक भू आवृत्ति से घिरा हुआ देश है। यानी दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान जो है एक भूमि से घिरा हुआ देश है। और एडीबी यानी एक एशिया डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। एडीबी की स्थापना कब की गई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। और एडीबी का जो उद्देश्य है, एशिया डेवलप बैंक का उद्देश्य जो है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में किया गया है। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कर्नाटक में किया गया है। और 2022 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में मुंबई को लगातार दूसरे साल के लिए चुना गया है। कितने साल के लिए? लगातार दूसरे साल के लिए चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, आगे चलते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लीगो परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य क्या है? तभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है लीगो परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य जो है ब्रह्मांड से गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? तो लीगो परियोजना का उद्देश्य जो है ब्रह्मांड से गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाना है। और गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाए तो लीगो का पूरा नाम जो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। लीगो का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। और पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील के रूप में नामित हुई है। कौन हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी जो है केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील के रूप में नामित हुई है। और केंद्र सरकार ने जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे पर गहराई से विचार करने के लिए किसको? तो टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया है। किसमें किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए जो है टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। तब का अगला सवाल आगे है कि याया तसो झील लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। कौन पहली जैव विविधता विरासत स्थल है? तो याया तसो झील जो है लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं कि हाल ही में किस फसल पर व्हाइट ब्लास्ट महामारी का खतरा मंडरा रहा है? तो अभी हाल ही में जो है गेहूं की फसल पर जो है व्हाइट ब्लास्ट महामारी का खतरा मंडरा रहा है। चलिए जानते हैं व्हाइट ब्लास्ट के बारे में। तो यह बीमारी जो है यह बीमारी दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में फैली हुई है। व्हाइट ब्लास्ट जो है जो गेहूं की बीमारी है यह दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में फैल गई है। यूरोपीय यूनियन ने अभी पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्राधिकार से हटा दिया है। यूरोपीय यूनियन ने अभी पाकिस्तान को जो है उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्राधिकार से हटा दिया है। और FATF से भी पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट से हटा दिया गया है। FATF से भी पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट हटा दिया है। नासा के वैज्ञानिकों ने जो है अभी हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। नासा के वैज्ञानिकों को जो अभी हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। और पेरिस ने अपनी सड़कों पर जो है स्कूटर के चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पेरिस ने अपनी सड़कों पर स्कूटर के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि हाल ही में जो है किस द्वीप समूह में कोरल रीफ की खोज की गई है? तो हाल ही में जो है
अभी हाल ही में गैलापागोस द्वीप समूह में जो है यह कोरल रीफ की खोज की गई है। कोरल रीफ की खोज की गई है। तो चलिए जानते हैं गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में। तो यह द्वीप जो है, यह द्वीप समूह दक्षिण साउथ अमेरिका देश इक्वाडोर में स्थित है। गैलापागोस द्वीप समूह जो है यह दक्षिण साउथ अमेरिका देश इक्वाडोर में स्थित है। और द हिंदू स्नैप 10A अंतरिक्ष में दुनिया का पहला परिचालन परमाणु रिएक्टर है। कौन है? द हिंदू जो है स्नैप 10A अंतरिक्ष में दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। और इजराइल ने ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। कौन? तो इजराइल ने ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। और 20 अप्रैल को जो है 20 अप्रैल को निंगलू या निगालू ग्रहण किस देश में होने वाला सूर्य ग्रहण है? तो 20 अप्रैल को निंगलू या निगालू ग्रहण जो है, निंगलू या निगालू ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में होने वाला सूर्य ग्रहण है। और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में होने वाला सूर्य ग्रहण है। चलिए आगे चलते हैं। तो सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। सूर्य ग्रहण तब कब होती है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में छठा प्रश्न है आपका। हाल ही में 50 के मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तभी हाल ही में जो है 50 के मिशन जो है यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा यानी सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा जो है मिशन 50 के लॉन्च किया गया है। और मिशन 50 के का उद्देश्य जो है, मिशन 50 के का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। यह जो है मिशन 50 के का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। और सिडबी जो है यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न ये रहा कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन संस्थान द्वारा नवीनतम आंकड़े के अनुसार जो है समुद्र की सतह का औसत तापमान कितना है? तभी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन संस्थान द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार जो है समुद्र के सतह का औसत तापमान जो है भी 21.1 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 21.1 डिग्री सेल्सियस है। 21 सेल्सियस है। और जो है वैश्विक तापमान की वृद्धि में हिंद महासागर का सर्वाधिक योगदान है। याद रखिएगा कि वैश्विक तापमान की वृद्धि में हिंद महासागर का सर्वाधिक योगदान है। और हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी का सर्वाधिक योगदान है। और चलिए आज का 8वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रिया में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंटर अल्पाइन 2023 मेला को संबोधित करते हुए किस परियोजना पर चर्चा की है? तभी जो है केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है कि पर्वतमाला परियोजना की जो है ये इंटर अल्पाइन 2023 मेले में जो है पर्वतमाला परियोजना पर चर्चा की है। चलिए पर्वतमाला परियोजना क्या है? तो यह परियोजना जो है यह योजना पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने से संबंधित है। पर्वतमाला परियोजना जो है यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने से संबंधित है। चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न रहा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।